आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संदीप जी, आप आप दीपावली की शुभकामनाएं। मनोज आपको भी जी, सर दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। तो हम लोग क्या है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में, क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं या सीख रहे हैं, तो हम लोग को ये सीखना चाहिए कि हर ओकेजन कृष्णा कॉन्शियस होना चाहिए। मतलब हम लोग बोलते हैं ना, जैसे बर्थडे विश करते हैं तो हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे, दीपावली विश करते हैं तो हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस दीपावली। इसका क्या मतलब हुआ? कृष्णा भावनामृत रहकर हम लोग को दिवाली सेलिब्रेट करना चाहिए। हाँ, इसके क्या, ये क्या और सीखना हमारी कृष्ण भावना मृत्यु जो उन्नति होती रहे, उस हमारे है? प्रोग्रेस हो हमारी स्पिरिचुअल। कृष्ण भावनामृत माने हमारी भावना कृष्ण में होनी चाहिए। कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी कि हमारी कॉन्शियस कृष्णा में, कृष्णा के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए। करेक्ट। हम्म। यानी कि हमारी चेतना जो है वो कृष्णा के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए। तो दैट मीन्स व्हाट, हम लोग भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, भगवत गीता का प्रीचिंग कर रहे हैं, भगवत गीता के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो भगवत गीता में हम लोग क्या चर्चा कर रहे हैं, भगवान क्या बता रहे हैं हम लोग? 16 चैप्टर तो हो गया 18 में से। तो हम लोग क्या सीखे अभी तक, मतलब भगवान क्या बोल रहे हैं बेसिकली, मैंने एक लाइन में अगर बोले तो? कि हमको जो भी हम इस जगत में भोग करने नहीं आए, हमको ये शरीर मिला है, ये कृष्ण की सेवा करने के लिए मिला है। तो हमको कृष्ण की सेवा में करते हुए ये जो जीवन मिला है तो काटना तो पड़ेगा, लेकिन कृष्ण की सेवा में अपना उसका कर्म का भोग करते हुए, कृष्ण को ध्यान रखते, कृष्ण में अपने जो भी कार्य करते हैं उसको कृष्ण को समर्पित करते हुए हमको ये जीवन जो है व्यतीत करना है, जिससे कि हम अपना परम लक्ष्य, अपने गोलोक धाम वापस जा सके। call to keep in mind that Krishna is at the center of everything. हम्म। Krishna is the ultimate goal. तो हर चीज के हम्म। पीछे, हर चीज के सेंटर में कृष्णा है, बस यही हमको ध्यान रखना। करेक्ट। तो दैट इज यानी कि हमारा हम्म। ध्यान जो है कृष्णा के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए, हमारी चेतना ऑलवेज कनेक्टेड रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि भी हम लोग काम धंधा छोड़ के खाली भजन कीर्तन करें। मतलब एज यू राइटली सेड कि भी हम लोग जो भी काम करना, अपना जो भी दिनचर्या है, जो भी हमारा ड्यूटीज है, वो सब तो करेंगे ही, लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस में रह के करेंगे। यानी कि ऑलवेज हमको ये ध्यान में रहेगा कि ये सब तो मैं कर रहा हूँ, ये तो ड्यूटीज है हमारी, लेकिन कृष्णा इज एट द सेंटर। ये कॉन्शियसनेस काफी है। प्रॉब्लम खाली यही है कि इसी कॉन्शियसनेस को बनाए रखने के लिए हम लोग को बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि पूरा जो इन्वायरमेंट है हमारा, ये जो अभी आपने बोला ना कि ये एनवायरनमेंट कौन सा, मतलब हमारा जो मटेरियल एनवायरनमेंट है, भौतिक जगत जो है, ये पूरा इसके अगेंस्ट में है, इस कॉन्शियसनेस के अगेंस्ट। हम लोग जिस एनवायरनमेंट में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, जिनके साथ भी आप देखिए, किसी के जो बचपन से लेके अभी तक हम लोग जिन लोगों के साथ भी रहे या जिन लोगों से भी हम लोग सुनते हैं, वो हम लोग को पूरा कॉन्शियसनेस की शिक्षा नहीं दे रहे लार्जली। ठीक है ना ब्रदर, उससे दूर लेके जा रहे हैं हम लोग। आप देखिए, थोड़ा ध्यान देखिए कैसे इसको एनालाइज करें, या क्या इसका मीनिंग हुआ, या कोई आप बोलेंगे इसके ऊपर में कि कैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस से हम लोग दूर जा रहे हैं, हम लोग को दूर ले जाया गया। हर आदमी, हर एक हमारी लाइफ में जो भी है मोस्टली, अगर वो खुद कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं है, तो भौतिकता में बंधा हुआ है, लगा हुआ है, तो वो हमको कहाँ लेके जाता है? मतलब ये बहुत हम लोग को ये मटेरियल डिजायर्स लेके जा रही है कृष्णा से दूर। इसको इतना ज्यादा हावी कर दिया हमारे ऊपर कि मतलब हम जो स्पिरिचुअलिटी तो भूल गए और इसी मटेरियल गेन के पीछे ही चले जा रहे हैं। तो हम उससे दूर नहीं भाग रहे, ये हमको ड्रॉ कर रहा है मटेरियल वर्ल्ड बहुत ज्यादा। करेक्ट, करेक्ट। हमको भी, हम जब बच्चे थे तो हमारे साथ भी वही हुआ, और हम अपने बच्चे के साथ भी वही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि हम लोगों को कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में नहीं बताया इन जनरल, लार्जली मैं बोल रहा हूँ अगेन। राइट और राइट। किसी हाँ। हाँ, तो और हम लोग अपने बच्चों को, तो खास करके हमारे माता पिता तो फिर भी हमको हो सकता है बचपन में कुछ कुछ बताते होंगे। हम लोग तो अपने बच्चों को, हमारे पास फुर्सत नहीं, क्योंकि हमारे पास खुद के पास ही नॉलेज नहीं है, तो हम अपने बच्चों को कहाँ से सिखाएंगे? तो बचपन से क्या सिखा रहे हैं कि स्कूल और कॉलेज और करियर और जॉब, और ये यही सब सिखा। तो मैंने स्टार्टिंग फ्रॉम दैट, मेरा कहने का मतलब, जो दोस्त यार है, जो पड़ोसी है, कोई भी कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में नहीं बता रहा बच्चों को या हम लोगों को। सब उनको क्रिकेट के बारे में बता रहे हैं, पॉलिटिक्स के बारे में बता रहे हैं, और मैंने सामाजिक व्यवस्था के बारे में बता रहे हैं।
ये सब चीजों का डिस्कशन हो रहा है, लेकिन इतने तरह का डिस्कशन हो रहा है, इतने तरह के टॉपिक्स पे डिस्कशन हो रहा है, लेकिन कृष्णा कॉन्सेप्ट का डिस्कशन नहीं हो रहा। तो इसलिए ये बाकी जितना भी डिस्कशन है ये सारा हमको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। मतलब हमारा जो ओरिजिनल स्वरूप है, स्वरूप हमारा क्या है, हमारा ओरिजिनल कैरेक्टर क्या है? हम शरीर नहीं, आत्मा और भगवान के दिव्य कृष्ण का स्वरूप, दास के दास हम लोग शरीर में। हाँ, दिव्य स्वरूप है कृष्ण नित्य। कृष्ण नित्य दास। हाँ, तो हमारा जो स्वरूप है कि हम भगवान कृष्ण के दास। नित्य दास है। भगवान बोल रहे हैं मैं वांस जीव लोक के जीव भूत सनातन, मतलब प्रत्येक जीव मेरा शाश्वत अंश। इसी बात को हम भूल जा रहे हैं। करेक्ट। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हमारा पूरा एनवायरनमेंट जिम्मेदार है। लेकिन उसके ऊपर थोपने से नहीं चलेगा। मतलब पूरा एनवायरनमेंट हमारा, कहने का मतलब भगवान ये बोल रहे कि पूरा एनवायरनमेंट तो इसके खिलाफ है, हमारे इस कॉन्शियसनेस के खिलाफ। क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड का नेचर यही है। भगवान ने मटेरियल वर्ल्ड बनाया ही इसलिए था, हमारे भोग के लिए, है ना। क्योंकि हम लोग भोग करना चाहते थे, तो इसलिए भगवान ने हमारी इच्छा पूर्ति करने के लिए इस मटेरियल वर्ल्ड का सृजन किया, भौतिक जगत। तो इसलिए यहाँ पे तो, और माया देवी के चार्ज में है, तो यहाँ पे तो भोग के अलावा कुछ है नहीं, तो हम लोग को तो भोग ही करना है। इसलिए ये पूरा हम लोग को भक्ति से डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। इसलिए भगवान यहाँ पे हम लोग पढ़े, ये भी बोले भगवान की भी, कोई भी अगर हमारे मैंने लाखों में एक होता है जो मेरे तक पहुंचने का प्रयास करता है, जो मेरे को जानने का प्रयास करता है, और उनमें से भी कोई विरला ही होता है जो एक्चुअली मेरे तक पहुंच पाता है। भगवान बोले कि भाई वो जो माया का दैवी हिस्सा गुणमयी मम माया दुरत्या, मतलब मेरी माया जो है उसका प्रभाव इतना प्रबल है। बोला जैसे क्लाउड्स हमको कवर कर देते हैं, सूर्य को हम देख नहीं पाते हैं, वैसे ही माया देवी का जो एक लेयर है वो इतना गाढ़ा है कि हम लोग उसको भेद करके उसके आगे भगवान को हम देख नहीं पा रहे, वहां तक हमारी नजर ही नहीं जा रही। तो वो जो माया देवी का जो लेयर है उसको भेद करके भगवान को जानना, उनको देख पाना, ये डिफिकल्ट है हमारे लिए। लेकिन किसके लिए पॉसिबल है? जो भगवान की भक्ति करता है, हरि बोल। भगवान ने जो बोला कि भाई स्पेशल आंख चाहिए उसके लिए। तो अर्जुन हम्म तुम मेरे भक्त हो, इसलिए मैं तुमको ये स्पेशल दृष्टि दे रहा हूँ। भगवान ने हम्म बोला। तो यानी हमको स्पेशल दृष्टि चाहिए उसके लिए, और वो स्पेशल दृष्टि तब मिलेगी जब हम भक्ति करेंगे, तभी हम देख पाएंगे। तो इसलिए माया देवी का पूरा यहाँ पे प्राकट्य है, उनका प्रभाव है, और वो हमारी चेतना को कवर करके रखती है। इसलिए हम भगवान को नहीं देख पा रहे, हमारा स्वरूप को नहीं देख पा रहे, समझ नहीं पा रहे, याद नहीं कर पा रहे, और हम पूरा कैरिड अवे होके हम लोग बहते चले जा रहे हैं। ये हमारा नेचर हो गया है। तो ये पूरा एनवायरनमेंट वैसा ही है। लेकिन फिर भगवान बोल रहे हैं कि भैया इसमें भी तुमको, अर्जुन तुम इतना क्वेश्चंस किए, हम सारा तुमको बताए, सारा तुम्हारा डाउट्स क्लियर कर दिए, लेकिन अब तुम चूंकि मेरे प्रिय भक्त हो और मेरे परम मित्र हो, इसलिए अब मैं तुमको बता रहा हूं तुमको क्या करना चाहिए, ये तुम सुनो और तुम ऐसा ही करो। ठीक है ना। वो 18वां चैप्टर में बोलेंगे हालांकि, लेकिन भगवान ऐसे करके कंक्लूड करते। तो अर्जुन को बोले तुम इतना कुछ पूछे, हम सब कुछ बता दिए तुमको। यानी कि अभी तक का जो डिस्कशन था, या 17वां में भी जो डिस्कशन आएगा, ये सारा का सारा डिस्ट्रक्शन है कि हमारे क्वेश्चंस का आंसर है। यहाँ पे एक भी भगवान का प्रिस्क्रिप्शन नहीं आया अभी तक डायरेक्टली। करेक्ट। भगवान ने केवल बताया है हमको कर्म के बारे में, सकाम कर्म के बारे में बताया भगवान ने, निष्काम कर्म के बारे में बताया, कर्म के बारे में बताया, ध्यान के बारे में बताया, भक्ति के बारे में बताया, सब कुछ बता दिए। भक्ति के बारे में भी पूरा बता दिए, कर्म के बारे में भी बता दिए, ध्यान के बारे में, अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि सबके बारे में बता दिए। करेक्ट। ज्ञान मार्ग के बारे में बताया, सब कुछ बताए हैं अभी तक भगवान के। हम लोग पूछना चाहते, जानना चाहते, इसलिए बताए। भगवान ये बोले कि नहीं तुम करो। और यूजुअली काफी लोग क्या करते हैं, हम लोग को बोलते हैं कि अरे भगवत गीता में तो ऐसा बोला हुआ। अरे ऐसा बोला हुआ मतलब ऐसा करने नहीं बोला गया है। कर्म तो करना ही पड़ेगा, भगवान ने बोला है कि कर्म तो करना ही पड़ेगा। लेकिन ये नहीं बोले कि हाँ तुम कर्म करते रहो और बस बाकी सब कुछ छोड़ दो, कर्म ही पूजा। लोग बोलते हैं ना कर्म ही पूजा, ऐसा भगवत गीता में कहाँ बोला है कर्म ही पूजा है? भगवान ने ये बोला कि कर्म के बगैर हम रह नहीं सकते। हमारा जो नेचर है, प्रत्येक जीव कर्म के बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। हमको कुछ ना कुछ कर्म करते रहना पड़ेगा, और हम करते हैं। तो ये भगवान ने बताया। तो दैट इज नॉट, भगवान का प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। करेक्ट। इसको हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली भगवान ये सब कुछ बताए और 18वां में जाके ये प्रिस्क्रिप्शन देंगे। तो ये अल्टीमेटली हमारा जो कहने का मतलब था कि भगवान, ये जो भौतिक जगत है ये पूरा हमको बांध के रखता है, और हमको कैरी अवे करके लेके चल, बहाते लेके जा रहा है। हमको
जो हमको एक्चुअली करना चाहिए उसको करने नहीं दे रहा है, उसके अगेंस्ट में है ये एनवायरनमेंट, कि फेवर में नहीं है, फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं है। करेक्ट। तो ये इस चीज को अगर हम ध्यान में रखेंगे, और फिर देखिए ये जो 17वां अध्याय है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आज सोच रहा था सुबह ही, रात में ही इनफैक्ट सोच रहा था कि ये 17वां अध्याय इतना, मेरे को लगता है शायद मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है भगवत गीता का, खास करके हमारे लिए मोस्ट रिलेवेंट है। क्यों रिलेवेंट है हमारे लिए? क्योंकि यहाँ पे देखिए इस चैप्टर का टाइटल क्या दिया हुआ है, श्रद्धा के श्रद्धा के विभाग। विभाग। श्रद्धा के विभाग, डिविजन्स ऑफ फेथ। तो श्रद्धा के इस वर्ड का क्या मतलब हो रहा है? मतलब हमारी जो श्रद्धा होती है, जो भक्ति होती है ना, वो हाँ, वो मतलब कैसी होनी चाहिए या किस गुण में होनी चाहिए? मतलब सतोगुणी करेक्ट। है, रजोगुणी है, या तमोगुणी है? हाँ, तो और अगर हमारी तमोगुणी है, रजोगुणी, तो हम लोग उसको सतोगुणी में कैसे ला सकते हैं? और क्या इंपॉर्टेंस है सतोगुणी में रहने का, या फिर क्या एक्चुअली मतलब प्रॉब्लम है अगर रजोगुणी और तमोगुणी है तो वो? तो इसका मतलब क्या हुआ, श्रद्धा, श्रद्धा जो है, श्रद्धा के भी विभाग है, श्रद्धा के भी डिविजन्स है। श्रद्धा सारी एक जैसी नहीं होती है, इसका मतलब ये हुआ ना कि श्रद्धा हाँ। सबकी एक जैसी नहीं होती है, सबकी सारी श्रद्धा एक जैसी नहीं होती है। तो हम लोग जो बोलते हैं, अक्सर बोलते हैं, मैं क्योंकि मैं इस चीज पे पर्टिकुलरली इसलिए जोर देना चाह रहा हूँ, मैंने इसीलिए स्पेसिफिकली लिखा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट रिलेवेंट। क्यों मैंने लिखा मोस्ट रिलेवेंट? कि केवल श्रद्धा होना काफी नहीं है शायद, हमारे अंदर भगवान के लिए श्रद्धा है, दैट मे नॉट बी सफिशियंट, दैट मे नॉट बी इनफ। हम लोग बहुत बार बोलते ना कि वो तो, उसको तो भगवान में इतनी श्रद्धा है, या हम लोग खुद के लिए भी बोलते, क्लेम करते रहते हैं कि मेरे को भगवान में बहुत श्रद्धा है, लेकिन एबीसीडी करने के लिए फुर्सत नहीं है। एबीसीडी मतलब क्या करने के लिए फुर्सत नहीं है? भक्तों का संग, सत्संग करने के लिए फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है हमारे पास। अच्छा। भगवान का हाँ, नाम लेने के लिए टाइम नहीं है, हाँ, पढ़ने के स्क्रिप्चर्स लिए, पढ़ने का टाइम नहीं है, हाँ। पढ़ने के लिए टाइम नहीं। प्रसाद। करेक्ट। प्रसाद तो चलो मिल जाता है तो खा लेते हैं, नहीं तो प्रसाद लेने के लिए कोई प्रयास करने के लिए, उसके लिए भी टाइम नहीं है कि हमको प्रसाद मिलेगा कहीं जाने से, हाँ। कि भाई फलाना जगह पे चलो भागवतम हो रही है तो वहां प्रसाद मिलेगा, हम चलते हैं, उसके लिए भी टाइम नहीं है। मंदिर में अभी समय है प्रसाद का, तो चलो मंदिर में चलेंगे, आरती अटेंड करेंगे, प्रसाद मिलेगा, उसके लिए समय नहीं है। तो एबीसीडी के लिए हमारे पास समय नहीं है। और प्रभुपाद हमको क्या बताया कि भाई एबीसीडी मोस्ट एसेंशियल है अगर हमको प्रोग्रेस करना है। तो इसलिए ये जो श्रद्धा है, हम लोग जो अक्सर बोलते हैं अपने लाइफ में, रेगुलर लाइफ में, मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है? हरे हाँ, कृष्ण। एकदम क्लियर है भैया, एकदम क्लियर है अभी। हाँ। रेगुलर लाइफ तो हम लोग उसके साथ सपोर्टिंग में क्या देते हैं, कोई बात जब हम लोग बोलते हैं तो उसके साथ सपोर्ट में क्या देते हैं, क्या, कैसे हम लोग सपोर्ट करते हैं अपनी इस बात को कि मेरे को बहुत श्रद्धा है या सामने वाले को बहुत श्रद्धा है? हम लोग वो मतलब अ, बहुत बड़े रूप में पूजा वगैरह रखकर उस तरह से हम लोग मंदिर बनवाकर, मतलब और ज्यादा है तो उस तरह से हम लोग अपना शो ऑफ करते हैं एकदम कि बहुत श्रद्धा है। हम लोग का जो बेंचमार्क है श्रद्धा का, वो हम लोग बोलते हैं कि उसको बहुत श्रद्धा है भगवान में, क्योंकि वो अक्सर ये कीर्तन करवाता है, या अक्सर प्रसाद बांटता है, या अक्सर आडंबर आयोजन करता है, खास करके, है ना, उसका ये हम्म। टीवी में आता है, उसका वो टीवी में आता है, वो इतना बड़ा, इतने लोगों को क्या। एकदम मटेरियल कर दिए भैया, मतलब अभी आज क्रूज में हम ये कर रहे हैं, वो अखंड ज्योति का पाठ इस पे कर रहे हैं, ये सब आई मीन इसको एंटरटेनमेंट बना दिया रिलीजन को हम एक्चुअली। करेक्ट। कि भाई वहां पे मजा नहीं आता है। कीर्तन में मजा आना चाहिए, पर वो मजा हाँ, मतलब हम लोग उसको दूसरा तरह का मजा कर दिया, हम लोग एंटरटेनमेंट के, हम वहां पे भी बैठ के फोटोग्राफी कर रहे हैं, हम वहां पे भी एकदम अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के जा रहे हैं, बहुत ज्वेलरी पहन के जा रहे हैं, बट हमारा ध्यान पूजा छोड़ के बाकी हर किसी चीज में रहता है, सबसे बड़ा बात ये है। इसका मतलब हम उनको ये समझ रहे हैं कि श्रद्धा जो है उसका टाइप कैसे चेंज हो, तो श्रद्धा का पैटर्न चेंज हो, तो श्रद्धा इसलिए भैया वही आपका आवाज अभी ठीक आया था, अब कट रहा है बीच बीच में। इंटरनेट। हाँ बहुत धीरे भी हो जा रहा है, हाँ। अभी अभी क्लियर है क्या? नहीं, ये मेरे को भी दिख रहा है, बीच बीच में बोल रहा है इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, अनस्टेबल। हेलो, हरे कृष्ण।
हाँ, तो इसीलिए ऐसे आवाज साफ आ रहा है, लेकिन ये आपका कनेक्शन के कारण बीच बीच में एक बार वॉल्यूम चला जा रहा है, आपका आवाज चला जा रहा है, ये हो रहा है। और जब आ रही है तो एकदम साफ आ रही है, तो ये कनेक्शन की ही प्रॉब्लम है। हाँ, अल्टीमेटली इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारी जो श्रद्धा है उसका पैटर्न चेंज हो रहा है ना। तो इसको इस चैप्टर में समझाया गया है, सिखाया हाँ गया है कि हमको ये अवेयरनेस आए कि हमारी श्रद्धा कैसी है और हमारी श्रद्धा कैसी होनी चाहिए। तो वाकई में वो श्रद्धा है क्या, या वो श्रद्धा कौन सी है, और उसका क्या फल हो सकता है, यानी कि वो कितना सही है या कितना गलत है, हमारे लिए कितना अप्रोप्रिएट है नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि ये चैप्टर जो है बहुत ही रिलेवेंट है हम लोगों के लिए अपनी लाइफ में, कि हम लोग अपनी लाइफ में बस ये भ्रम में रह जाते हैं, कहीं हम लोग भ्रम में ही ना रह जाए। इसको समझने के बाद भी अगर हमको उसी श्रद्धा में कंटिन्यू करना है तो ठीक है, भगवान तो बोले हैं कि जो जिसकी श्रद्धा जहां पे है उसको मैं वहीं पे स्थिर कर देता हूँ। भगवान ही बोले, हम लोग पढ़े थे ना कि जिसकी जैसी श्रद्धा है मैं उसकी श्रद्धा को वहीं पे स्थिर कर देता हूँ। तो यानी कि, और हम लोग नाम अपराध में पढ़े थे, याद है आप लोगों को? नाम अपराध का हम लोग बहुत चर्चा किए थे, आप लोग सब उसके ऊपर में काफी प्रिपरेशन किए थे। हाँ, ये तो अपना बहुत बड़ा डिस्कशन हो सकता है। हाँ। भैयावान तो बोलते हैं कि मैं बुलाने नहीं जाऊंगा, तुम इच्छा अच्छा करो अच्छा। और मैं काम करूंगा। वो अपने एक कदम बढ़ाएंगे, फिर भगवान 4 कदम आगे बढ़ा देंगे, लेकिन बढ़ाना पहला कदम हमको ही होगा। तो नाम अपराध में जो 10 नाम अपराध का हम लोग चर्चा करते थे, उसमें से एक अपराध आता था कि अभक्तों को भगवान के नाम की महिमा का उपदेश देना, याद है ना? हम्म। उपदेश देना, वो भी हाँ हाँ। एक हाँ पाप मतलब। करेक्ट। तो उसमें भी हम लोग को बोला गया कि मत करो, दिमाग मत लगाओ। तो भगवान खुद ही बोले कि जिसकी जैसी श्रद्धा मैं उसको वही स्थिर कर दूं। तो ठीक है, लेट हिम बी हैप्पी। तो इसीलिए, लेकिन अवेयरनेस होना जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, अक्सर हमारे में से बहुत लोगों के साथ ऐसा, अरे मेरे को तो ये पता ही नहीं था। जब पता चलता है, जब ये अवेयरनेस आती है, जब हमको क्लैरिटी मिलती है, तो हम लोग अपने आप को सुधारते हैं ना। तो सुधारने का मौका तो मिलना चाहिए, फिर हम सुधारें या नहीं सुधारें वो तो हमारे ऊपर है। तो इसलिए ये मौका भगवान ने यहाँ पे दिया है 17वां चैप्टर में। तो ये 17th चैप्टर इसलिए इस एंगल से मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही रिलेवेंट है। तो इसमें हम लोग देखेंगे श्रद्धा के विभाग में क्या बोल रहे हैं भगवान। आप लोग में से कोई स्टार्ट कीजिए, पढ़िए आप। हाँ। हाँ स्टार्ट पढ़ेंगे। करो, पढ़िए। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषांग निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजत्सम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतुगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी हैं? तात्पर्य: चतुर्थ अध्याय के 39वें श्लोक में कहा गया है कि किसी विशेष प्रकार की पूजा में निष्ठावान व्यक्ति क्रमशः ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है और शांति तथा संपन्नता की सर्वोच्च सिद्धावस्था तक पहुंचता है। 16वें अध्याय में यह निष्कर्ष निकलता है कि जो शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करता वह असुर है, और जो निष्ठा पूर्वक इन नियमों का पालन करता है वह देव है। अब यदि कोई ऐसा निष्ठावान व्यक्ति हो जो ऐसे कतिपय नियमों का पालन करता हो जिनका शास्त्रों में उल्लेख ना हो, जो तो उसकी स्थिति क्या होगी? अर्जुन के इस संदेह का स्पष्टीकरण कृष्ण द्वारा होना चाहिए। क्या वे लोग जो किसी व्यक्ति को चुनकर उस पर किसी भगवान के रूप में श्रद्धा दिखाते हैं, सतो रजो या तमोगुण में पूजा करते हैं, क्या ऐसे व्यक्तियों को जीवन की सिद्धावस्था प्राप्त होती पाती है? क्या वे वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके उच्चतम सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो पाते हैं? जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों का पालन नहीं करते, किंतु जिनकी किसी पर श्रद्धा होती है और जो देवी देवताओं तथा मनुष्यों की पूजा करते हैं, क्या उन्हें सफलता प्राप्त होती है? अर्जुन इन प्रश्नों को कृष्ण से पूछ रहा है। क्या हुआ? बताइए, आप हरे बताइए। कृष्णा। आप बताइए। हाँ, अर्जुन इधर भगवान से पूछ रहे हैं कि मतलब कि
जैसे कि हम लोग 16th अध्याय में पढ़े थे कि जो हम लोग शास्त्रों का नियमों का पालन करते हैं वही एक्चुअली देव है, और जो शास्त्रों के विधि विधानों का पालन नहीं करते वे सब असुर कहलाते हैं। तो अभी मतलब बहुत सारे प्रकार के लोग होते हैं जो लोग पूजा तो करते हैं लेकिन शास्त्रों के अनुसार नहीं करते, उन्होंने शास्त्र कभी पढ़ा ही नहीं है। या फिर कुछ लोग ऐसे भी है जो एक्चुअली भगवान की पूजा नहीं करते, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, या फिर किसी मनुष्य को ही भगवान की तरह पूजा करने लग जाते हैं। तो उन मतलब उन उनको, जैसे हम लोग अगर भगवान की पूजा करेंगे तो हम लोगों को भगवान की प्राप्ति होगी, या हमारा हम सेल्फ रियलाइजेशन होता है और धीरे धीरे उस पद पर हमें भगवान की प्राप्ति होती है। तो जो लोग इस तरह का काम करते हैं, जो लोग बिना स्क्रिप्चर पढ़े और स्क्रिप्चर के विरुद्ध पूजा करते हैं, या फिर जो लोग भगवान की पूजा ना करके मनुष्यों की पूजा करने लग जाते हैं, उनको उनका क्या एक्चुअली आश्रय होता है, इस तरह से अर्जुन पूछ रहा है, और क्या वो करेक्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स है, ये पूछ रहा है भगवान से इस श्लोक में। अक्सर ये देखिएगा, ये तो हमारी आम जिंदगी में रोज देखते हैं हम, है ना, कि बोला हाँ अरे मैं तो हाँ ऐसे करूँ, मैं तो ऐसे करता हूँ, मेरी तो बहुत श्रद्धा है, लेकिन मैं तो ये सब नहीं मानता, शास्त्र वास्त्र नहीं मानता, मैं तो यही चीज समझता हूँ, मेरा ये नॉलेज है, मैं उसके हिसाब से चलता हूँ। यानी कि हम शास्त्रों को फॉलो नहीं करके, शास्त्रों पर भरोसा नहीं करके, हम अपनी बुद्धि पर भरोसा कर रहे हैं। ध्यान दीजिए इस बात को, कि हम अपने दिमाग पे, अपनी बुद्धि पे, अपना एनालिसिस पे भरोसा कर रहे हैं, जो कि शास्त्र को बगैर जाने, शास्त्र को पढ़ना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है, उसको समझना ही नहीं है, और हम अपना बस मेरे दिमाग में जो बैठ गया वही करना है। और मेरा को जो समझ, जो आपने बताया कि भाई या तो देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं या मनुष्यों की पूजा कर रहे हैं, कोई मनुष्य को ही भगवान मान के उन्हीं की पूजा कर रहे हैं, या अपना ही प्रोसेस में चल रहे हैं, इस चीज के लिए प्रभुपाद यहाँ पे इस चीज के लिए प्रभुपाद यहाँ पे बहुत स्पेसिफिकली हम लोगों को अलर्ट कर रहे हैं कि भाई अगर श्रद्धा रखनी है भगवान में, अगर भगवान की भक्ति करनी है, तो शास्त्रों को पढ़ो, शास्त्रों को जानो। प्रभुपाद ये नहीं बोल रहे कि मेरे को सुनो, मेरे को फॉलो करो। प्रभुपाद कहीं पे भी ये बोले क्या? हम लोग तो प्रभुपाद की जीवनी भी पढ़े थे ना, नहीं तो कहीं भी नहीं प्रभुपाद बोल रहे कि हाँ शास्त्रों को पढ़ो। हाँ, तो वो बोल रहे शास्त्रों को पढ़ो, शास्त्रों को फॉलो। तो शास्त्र में क्या है? शास्त्र तो पूरा प्रमाणित है, शास्त्र हमारे, उन शास्त्र में जो है बस उसको फॉलो कर लो। इसलिए प्रभुपाद हर जगह पे, जहां जहाँ पे हम लोग वो भी पढ़े थे ना कि आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, उसमें हम लोग क्या चर्चा किए थे कि प्रभुपाद सारे विश्व में घूम घूम के लोगों से जो डिबेट करते हैं, वो क्या डिबेट कर रहे होते हैं? सब जगह लोगों को यही बोलते हैं कि देखो तुम लोग विश्व शांति के प्रयास कर रहे हो, तुम्हारा गलत दिशा में जा रहे हो, तुम लोग ये कर रहे हो, गलत दिशा में जा रहे हो। सारा सॉल्यूशन तुम्हारा यहाँ पे है, भगवत गीता में, भागवतम में, तुम इसको पढ़ो, सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो वो केवल हाँ यही ठीक है, बोलते हैं कि नमस्कार। हाँ, वो यही बोलते हाँ हैं असल में हम बाहर गए हुए थे, ट्रेन में थे असल में। हाँ हाँ भेज दीजिए, हमको मैसेज भेज दीजिए ना, हमको मैसेज भेज दीजिए ना किस दिन का अवेलेबिलिटी है। हेलो। म्यूट कर दीजिए भैया। तो शास्त्र जो है हम लोगों को ये सारा चीज बता रहे, प्रमाणित शास्त्र है हमारे, और उसमें सारा सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो हम लोगों को ये जानना है, शास्त्रों को पढ़ना है, शास्त्रों को समझना है, वही हम नहीं करना चाहते। तो ये नहीं करके, और बाकी हम लोग इतना तरह तरह के, हमने एक से एक विद्वान मिलते हैं हम लोग को लाइफ में। तो उसका भैया जो विश्व शांति की वार्ता जो असफल, उसका तो अपने रीजन डिस्कस किए ना, कि जो ये अभी जो युद्ध हो रहे हैं वो कोई धर्म युद्ध तो हो नहीं रहे हैं, वो तो सब अपना प्रभुत्व जमाने के लिए हो रहे हैं, कि हम इतना हिस्सा सबका, हम जमीन हथिया रहे हैं। तो दैट इज अगेन मटेरियल डिजायर ओनली। सो जब तक मटेरियल का वो कम नहीं होगा, तब तक आप कहाँ ये बातें सफल होगी। आपका तो स्पिरिचुअली इसको कंटेन करना होगा अपने आप को। स्क्रिप्चर्स का सपोर्ट लेना पड़ेगा आपको, स्क्रिप्चर्स में सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। आज हम लोग कई बड़े बड़े महान एडमिनिस्ट्रेटर्स का भी हिस्ट्री पढ़े हैं ना, तो पहले वो होते थे देवर्षि, और या उनके जो सभा में बड़े बड़े पंडित हाँ होते थे। तो पंडित मतलब क्या? ज्ञानी लोग, है ना। और हम लोग रामायण महाभारत में भी क्या देखे? हाँ, रामायण में वशिष्ठ गुरु विश्वामित्र, ये सब तो राजगुरु से ही वो लोग सलाह लेते थे पहले। करेक्ट। हर उसमें यही कि कुछ भी विपत्ति आ रही तो राजगुरु को बुलाए, उनको सलाह ले। वो जैसे देवताओं के बृहस्पति, इसके असुरों के बृहस्पति थे ना शुक्राचार्य, और देवताओं के बृहस्पति क्या, हाँ
तो क्या है कि मतलब गुरु का कैसा हो जाना पड़ेगा, और गुरु कैसा होना चाहिए वो भी डिस्कस कर चुके हैं। हर किसी को गुरु बनाने से नहीं हो, तो जो खुद मुक्त पुरुष है और वो भी प्रामाणिक गुरु, यानी कि जो परंपरा से है। तो दो क्वालिफिकेशन, एक तो परंपरा से होना चाहिए और दूसरा वो खुद स्वयं मुक्त पुरुष होना चाहिए, तभी वो गुरु के हिसाब से एक्सेप्ट करने के लायक। तो गुरु से हम लोग को डायरेक्शन लेना चाहिए, यानी कि हम लोग को शास्त्रों को फॉलो करना। तो शास्त्र को फॉलो किए बगैर अपने मनमाने ढंग से जो हम लोग करते हैं, और ऐसे बहुत पंडित हम लोग को लाइफ में मिलते हैं कि अरे हम तो बस यही समझते हैं, हम तो बस यही मानते हैं, उनका अपना ही, उनकी अपनी व्याख्या है। अरे भाई ये कहाँ पे है, कौन से शास्त्र में लिखा हुआ, बोले नहीं नहीं ये तो मेरी है, मेरा एनालिसिस। और यही सबसे ज्यादा खतरनाक है हमारी लाइफ। हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि शास्त्र को नहीं फॉलो करके अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, तो अपरेंटली हो सकता है वो लगेगा कि अरे ये तो बहुत श्रद्धा है इसको भगवान में, ये तो बहुत बड़ा भक्त है, लेकिन हो सकता है ऐसा नहीं हो। तो ये बहुत बड़ा एक चेतावनी है, बहुत बड़ी हम लोगों को। और अर्जुन जो है पर्टिकुलरली इस प्रश्न को ऐसा कर रहा है हमारे गाइडेंस के लिए, हमारे सपोर्ट के लिए, हमारे गाइडलाइन के लिए अर्जुन ये प्रश्न कर रहा है, ताकि भगवान इसका उत्तर दे, भगवान के मुंह से बुलवा दे, तो हम लोग उसको जान सके। हम लोग को अर्जुन मौका देना चाह रहा है ना। 2 नंबर पढ़िए, और मैं पढ़ू? हाँ पढ़िए। त्रिविधा भवत्री श्रद्धा देहिनाम सा स्वभजा। एक मिनट, यहाँ से स्टार्ट कीजिए। श्री भगवान हुआ। हाँ, श्री भगवान वाच त्रिविधा भवत्री श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम श्रेणु। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। तात्पर्य: जो लोग शास्त्र के विधि विधानों को जानते हैं लेकिन आलस्य या कार्य विमुक्तावश इनका पालन नहीं करते, वे प्रकृति के गुणों द्वारा शासित होते हैं। वे अपने सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी पूर्व कर्म के अनुसार एक विशेष प्रकार का स्वभाव प्राप्त करते हैं। विभिन्न गुणों के साथ जीव की संगति शाश्वत चलती रही है। क्योंकि जीव प्रकृति के संसर्ग में रहता है, अतः वह प्रकृति के गुणों के अनुसार ही विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियां अर्जित करता है। लेकिन यदि कोई प्रामाणिक गुरु की संगति करता है और उसके तथा शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करता है, तो उसकी यह मनोवृत्ति बदल सकती है। वह क्रमशः अपनी स्थिति तमोगुण से सतोगुण या रजोगुण से सतोगुण में परिवर्तित कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति के किसी गुण विशेष में अंधविश्वास करने से ही व्यक्ति सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। उसे प्रामाणिक गुरु की संगति में रहकर बुद्धिपूर्वक बातों पर विचार करना होता है, तभी वह उच्चतर गुण की स्थिति को प्राप्त हो सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, बोलिए बोलिए। इसमें एक तो भैया दिया हुआ है कि हम जैसे जो हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार हमको एक श्रद्धा मिलती है, तमोगुणी, सतोगुणी, रजोगुणी जो भी, क्योंकि जो है और लेकिन ये हम जो है अपनी ये गुण जो है ना, ये हम अपने चेंज कर सकते हैं। और ये गुण चेंज कर सकते हैं वो उसका डिपेंड करता है कि हम किस तरह की संगति में रहते हैं, हम किस तरह का अपने आप को जैसे हम अपनी श्रद्धा किस चीज में अपनी स्थिर करते रहते हैं। लेकिन अगर हम अपने आप को कोशिश नहीं करते, कभी होता है कि हमको पता भी होता है कि क्या उचित है, लेकिन क्या है कि हमारी हम तमोगुण या रजोगुण में ज्यादा रहते हैं, तो हमको पता होने से भी हम वो चीज नहीं कर पाते जो हमको करनी चाहिए। तो ये इसको और एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे भैया, आप करिए। देखिए एकदम ठीक है। देखिए बहुत हाँ सिंपल है वैसे इसको। हाँ हाँ, जरूरत पड़ने पर हम लोग देखिए एक एक वर्ड को वापस पढ़ते हैं। एक सेकंड। देखिए क्या बोल रहे हैं। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है। तो देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुण यानी कि एक्वायर्ड गुण। तो हमारे गुण एक्वायर्ड कैसे, आपने वो भी बताया कि प्रारब्ध के अनुसार हमको कुछ गुण मिलते हैं। और हम लोग पढ़े थे ना कि प्रत्येक जीव जैसे ही भौतिक प्रकृति के संस्पर्श में आता है,
तो वो गुणों से बंध जाता है, प्रकृति के गुणों से। पढ़े थे हम लोग ये? हाँ हरे भैया। कृष्ण। हाँ। दूसरा हम लोग देखिए, हाँ। दूसरा देखिए हम लोग ये पढ़े थे कि प्रत्येक जीव, हम लोग जो है, हमारा जो शरीर है कैसे बनता है, ये कैसे बना हुआ है? पांच वो पांच तत्व 24 एलिमेंट्स। हाँ हाँ करेक्ट। 24, फिर 25, फिर 26, 26 गुण टोटल हाँ, बताए मैंने, एलिमेंट्स हाँ मन बताए। बुद्धि हाँ अहंकार। हाँ। हाँ। तो उसमें वो जो एलिमेंट्स थे उसमें क्या क्या थे? चलिए सारा नहीं भी याद है तो उसमें प्रकृति के गुण भी एक एलिमेंट में आता है ना, उसमें याद है ना, प्रकृति के पांच गुण क्या इंद्रियां, आते हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां। हाँ, नहीं, पांच देखिए, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 इंद्रिय विषय। 5 ठीक है। इंद्रिय विषय। हाँ, तो ये 15। 15 हो गए। और मन बुद्धि अहंकार, और प्रकृति के गुण। लास्ट में मन बुद्धि अहंकार था, और 5 बीच में। करेक्ट। हाँ, फिर मन बुद्धि अहंकार हो गए, और फिर प्रकृति के गुण हो गए। तो कितने में? 15 3 18 19, और क्या रह गया? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 24 हो गए। ठीक है ना? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एक कृष्णा, एक्चुअली नेटवर्क चला गया था शायद आपका। हाँ, तो अभी आ रहे हैं ना? हाँ, अभी ठीक है। हाँ। हाँ, तो देखिए, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 इंद्रिय हाँ। विषय, 15 हो गए। हाँ। और हाँ, मन बुद्धि, और ये पृथ्वी जल अग्नि मन वायु बुद्धि आकाश। अहंकार। हाँ नहीं, हाँ, 5 पृथ्वी जल पंच अग्नि वायु महाभूत। आकाश, पंच तत्व, तो मैंने पंच महाभूत, सॉरी। तो ये 20 हो गए। और मन हाँ। बुद्धि अहंकार 23, हाँ। हाँ। और प्रकृति के गुण, टोटल ये 24 हो गए। ठीक है ना? अच्छा। हाँ। हम्म। तो ये 24 एलिमेंट्स, तो फिर 25वां है विष्णु और हाँ। 26वां है स्वयं मैंने आत्मा। ठीक है ना? तो ये तो 25 और 26 हो गया। तो इसलिए ये जो 24 तत्व है, तो इसमें मन बुद्धि अहंकार, हाँ। क्या नाम, प्रकृति के गुण हम लोग पढ़े कि प्रकृति के गुण से बना हुआ है हमारा शरीर। ठीक है ना? फिर हम लोग ये भी पढ़े थे हम्म। कि भगवान बोले कि हमारे जो कर्म है, हम लोग समझते हैं कि हम लोग खुद करता है, हम लोग कर्म करने वाले हैं, लेकिन कर्म करने वाले करता हम लोग हैं क्या? भगवान ने क्या बताया था यार? प्रकृति के गुण जो है वो हमसे कर्म करवाती है। हम करेक्ट। लोग जिस गुण में है उसके द्वारा हम लोग। हाँ। करेक्ट, तो यानी कि जो प्रकृति के गुण ही हमसे कर्म करवाते हैं, हम लोग खुद कर्म करने वाले नहीं है। तो ये जो प्रकृति के गुणों के बारे में सारा डिस्कशन हुआ, तो उसी का यहाँ पे बात आ रहा है कि भी हम लोग को प्रकृति के गुण तो एक्वायर्ड हैं। अब उसके अनुसार अब क्या होता है, चूंकि प्रकृति के गुण भी 3 तरह के हैं, तो इसलिए हमारी श्रद्धा भी 3 तरह की होगी। तो हम जिस गुण में रह के अपनी श्रद्धा दिखाएंगे, यानी कि हमारी श्रद्धा तमोगुणी है या रजोगुणी है या सतोगुणी है, इसके बारे में यहाँ बता। तो वे अपने सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी पूर्व कर्मों के अनुसार एक विशेष प्रकार का स्वभाव प्राप्त करते हैं। विभिन्न गुणों के साथ जीव की संगति शाश्वत चलती रहती है। तो हमारी शाश्वत यानी कि तो पूरे लाइफ टाइम सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण हमारी लाइफ में रहता है, जो हम लोग हम्म। अभी। तो चूंकि जीव प्रकृति के संसर्ग में रहता है, अतएव वह प्रकृति के गुणों के अनुसार ही विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियां अर्जित अर्जित करता है। तो हमारी जो मनोवृत्ति होगी वो गुणों के अनुसार होगी, क्योंकि परमानेंट हम गुणों के साथ रहेंगे, गुण हमारे साथ चलेंगे, तो हमारी मनोवृत्ति भी ऐसी ही होगी। लेकिन यदि कोई प्रामाणिक गुरु की संगति करता है, तो उसकी यह मनोवृत्ति बदल सकती है। तो अभी हम लोग जो चर्चा की कि प्रामाणिक गुरु होना चाहिए, उसका गाइडेंस होना चाहिए। प्रामाणिक गुरु का अगर गाइडेंस होगा तो क्या होगी, हमारी मनोवृत्ति बदल सकती है, यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। यानी कि तमोगुणी अगर है हमारी मनोवृत्ति, तो सतो रजोगुणी हो सकती है, रजोगुणी है तो सतोगुणी हो सकती है। करेक्ट। तो हमारे जो गुरु होंगे, प्रामाणिक गुरु, वो क्या करेंगे, वो हमको इसी में हेल्प करते हैं कि हमको तमोगुण से छोड़ के ऊपर उठने में, रजोगुण में, रजोगुण से ऊपर उठाएंगे सतोगुण में, सतोगुण से भी ऊपर उठा के कहाँ ले जाएंगे? शुद्ध सतोगुण में। शुद्ध सतोगुण में। करेक्ट, यानी कि वैष्णव, तो उस उस लेवल तक ले जाएंगे। तो यानी कि प्रामाणिक गुरु कौन है, क्या करेंगे, उनका क्या रोल होता है? प्रामाणिक गुरु हमको शास्त्र के बारे में बताएंगे। हाँ, तो लिखा हुआ करके अल्टीमेटली क्या करेंगे, वो हमको गुणों के चंगुल से बाहर निकालेंगे। यानी कि हमको रास्ता दिखाएंगे।
हाँ, तो यानी कि हमको मुक्ति दिलाएंगे। हम लोग क्या बात की है, जो स्वयं मुक्त पुरुष होना चाहिए। तो मुक्त पुरुष यानी कि क्या, मुक्त फ्रॉम व्हाट, लिबरेटेड सोल, मुक्त पुरुष फ्रॉम मतलब, अटैचमेंट। हाँ, हाँ बुक्स फ्रॉम अटैचमेंट ऑल यानी द थ्री। हाँ, इसका मतलब तीनों ये गुणों जो, से ऊपर। हाँ देखिए ये जो तीनों गुण हैं, ये तीनों गुण का क्या प्रॉब्लम है, ये हमको बांधते हैं, बांधने वाले हैं, बॉन्डेज देते हैं। तो हम लोग को बॉन्डेज से निकलना है, यानी कि इन तीनों गुणों से निकलना है। जब तक इन तीनों गुणों में फंसे रहेंगे हम लोग बंधन में बंधे रहेंगे। तो जो बंधन में हमसे हमको निकालेगा, तो वो कौन निकालेगा, जो खुद बंधा हुआ है वो निकालेगा हमको। नहीं, जैसे आप बताए थे ना कि जो अंधा पुरुष है वो तो रास्ता क्रॉस नहीं करा सकता ना, जिसकी आंखें हैं वही रास्ता क्रॉस करा करेक्ट। सकता है। तो इसलिए, हालांकि मैंने नहीं बताया, प्रभुपाद ने बताया। तो हाँ, ये तो इसलिए क्या है कि जो स्वयं मुक्त है, यानी कि जो इन तीनों गुणों से बंधा हुआ नहीं है, वही तो हमको निकालेगा इससे। तो इसीलिए बोल रहे हैं प्रामाणिक गुरु का रोल वहीं पे आता है, कि जो प्रामाणिक गुरु है, यानी कि पहला बात तो उनको गुरु का क्वालिफिकेशन है, और दूसरा वो यानी कि वो स्वयं मुक्त है, और दूसरा वो परंपरा से है। तो खुद यानी कि उनको शास्त्रों का ज्ञान है, पहला बात, अपने मन माने ढंग से नहीं बताते। जो अभी हम लोग पहले पढ़े, पहला श्लोक में प्रभुपाद क्या बोले कि हम लोग मनुष्यों को ही भगवान मान बैठते हैं, यानी कि कुछ लोग अपने आप को भगवान क्लेम कर बैठते हैं, और भगवान क्लेम करके अपने आप को और अपना ही थ्योरी देते हैं। आज ही मैं देख रहा था, एक व्हाट्सएप में कहीं आया है, क्या एकदम गुरु आ रहे शायद, वो अलग कुछ बता रहे। तो देखना ये चाहिए कि अलग कुछ बता रहे हैं, यानी कि वो शास्त्र बेस्ड है कि नहीं है। अलग कुछ भी हो, लेकिन शास्त्र बेस्ड है कि नहीं? शास्त्र से अगर है तो सही है, शास्त्र से नहीं है तो फिर सही नहीं है। तो इसलिए प्रामाणिक गुरु का इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। अब लेकिन यदि कोई प्रामाणिक गुरु की संगति करता है तो उसकी यह मनोवृत्ति बदल सकती है, यानी कि वो हमको इसमें से निकाल सकता है। वह क्रमशः अपनी स्थिति तमोगुण से सतोगुण या रजोगुण से सतोगुण में परिवर्तित कर सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रकृति की किसी गुण विशेष में अंधविश्वास करने से ही व्यक्ति सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। उसे प्रामाणिक गुरु की संगति में रहकर बुद्धिपूर्वक बातों पर विचार करना होगा। बुद्धिपूर्वक का मतलब क्या हुआ बताइए यहाँ पे। यहाँ पे कौन सी बुद्धि लगाने बोल रहे हैं प्रभुपाद, क्या बोल रहे हैं, बुद्धि लगा के क्या करना है। मतलब जो स्क्रिप्चर्स में लिखा है वो वाली जो ज्ञान है उसके बारे में बात कर रहे करेक्ट, हम लोग को यही बुद्धि लगानी है कि ये स्क्रिप्चर्स के बाहर की बात कर रहा है, तो हमको नहीं कुछ करना है फॉलो। और ये शास्त्र से बात कर रहे हैं तो हाँ ठीक है, फॉलो कर रहे हैं, और ये प्रामाणिक मतलब वो परंपरा से है तो ठीक है। तो बुद्धि अपनी लगानी पड़ेगी, तभी वह उच्चतर गुण की स्थिति को प्राप्त कर सकता, नहीं तो नहीं हो सकता। ये कितना ही बोले हम लोग ऐसे बहुत पंडित मतलब, पता नहीं मेरा तो बहुत पर पाला पड़ता है कि नहीं नहीं मेरा तो यही थ्योरी है, मैं तो इसी थ्योरी में को मानता हूँ, इसी में चलता हूँ। ये जो प्रभुपाद कभी भी ये नहीं बोलते हैं कि है ना, मैं मेरे हिसाब से वो बोलते हैं जो भगवान ये बोलते हैं, वो कभी भी अपना कोई इंटरप्रिटेशन नहीं लगाएंगे। करेक्ट, तो प्रभुपाद तो एकदम बहुत सिंपल था उनका थ्योरी। तो देखिए आप लोग को एक बार मैं एक इंसिडेंट बताया था ना, शायद हम लोग कहीं पढ़े थे भी क्या, कि प्रभुपाद जब अमेरिका में थे, और यहाँ पे किसी मंदिर में तीन जो ऑफिस बेयरर्स थे, मतलब तीन मंदिर के जो, मान लीजिए प्रेसिडेंट होंगे, वाइस प्रेसिडेंट, ऐसे कोई भी होंगे, मतलब तीन जो सीनियर लोग थे मंदिर के, उन लोगों ने एक मीटिंग में डिक्लेयर कर दिया कि प्रभुपाद तो भगवान है, ठीक है ना, प्रभुपाद भगवान है, ऐसा उन्होंने डिक्लेयर किया। तो वहीं पे एक डिवोटी था, मेरी आवाज आ रही है ना। हैं। हाँ भैया, हाँ भैया, आ रही है। क्लियर एकदम। हाँ, Correct। तो वहां पे एक डिवोटी था, उसके मन में थोड़ी शंका हुई, वो बोले अरे प्रभुपाद ने तो बोला था कि भगवान हम लोग को नहीं मानना चाहिए, तो ये लोग प्रभुपाद को भगवान बोले। हालांकि हम लोग क्या पढ़े थे, बोले कि गुरु भगवान नहीं होता है पर भगवान के समान होता है, तो हमको गुरु को भगवान मानना चाहिए। लेकिन गुरु, साथ में प्रभुपाद क्या बोले कि गुरु कभी भी अपने आप को भगवान क्लेम नहीं करेगा। करेक्ट, ये बहुत क्लियर है कि गुरु कभी अपने आप को भगवान नहीं करेगा। तो वो जो डिवोटी था उसको मन में ये डाउट हुआ, तो उन्होंने क्या किया, वो डिवोटी ने, उन्होंने प्रभुपाद को एक चिट्ठी लिखा। तो उस समय तो मोबाइल फोन तो नहीं था, चिट्ठी लिखा उन्होंने कि प्रभुपाद आपने ऐसा ऐसा बोला था, और यहाँ पे तो इस तरह का डिक्लेरेशन आज हुआ है, तो ये क्या क्या, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। तो प्रभुपाद ने क्या किया पता है, प्रभुपाद उन तीनों डिवोटीज को निकाल दिए इस्कॉन से ही निकाल दिया उन तीनों को। क्यों हाँ, निकाल दिया,
प्रभुपाद को ऐसा लगा कि इसका मतलब आज ये मेरे को ना भगवान बोल रहे हैं, कल इनका भी कल इसका ये मतलब अपने आप को भगवान बनेंगे। ये अपने आप को भगवान डिक्लेयर करने वाले हैं। यानी कि इनकी मनोवृत्ति जो है, यानी कि इनके इनकी जो श्रद्धा है, इनकी जो गुण की अवस्था है, ये लोअर नीचे चली गई। समझ में आया? मतलब हाँ तीनों गुणों से ऊपर रहना चाहिए, वो इसका मतलब उन गुणों में फंस गए हैं, इसीलिए उन्होंने उनको नहीं। तो ये होना चाहिए, मतलब प्रकृति के गुणों के बाहर, यानी कि बॉन्डेज के बाहर, वो हमको वही ले जा पाएगा जो खुद मुक्त पुरुष। तो यानी कि शास्त्र को हमको फॉलो करना ही पड़ेगा। शास्त्र के बाहर अगर कोई भी बात कर रहा है तो वो फॉलो करने के लायक नहीं है। ये बहुत सिंपल, ये प्रभुपाद हमको बहुत क्लियरली यहाँ पे, ये प्रभुपाद हमको बहुत क्लियरली यहाँ पे बता रहे हैं। एक हाँ सॉरी, तो 3 नंबर पढ़ी। लीला प्रभु जी ज्वाइन किए थे ना? हाँ लीला प्रभु जी है ना? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। लीला प्रभु जी की आवाज नहीं आ रही है? मेरी आवाज नहीं आ रही है? हाँ हाँ अब आ रही है। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभु जी आप पढ़ेंगे 3 नंबर? हाँ पढ़ते हैं। सत्व सत्व अनुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धा मयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्र स एव सः। सत्वानुरूपा कहते हैं अस्तित्व के अनुसार। ये तो शब्दों का व्याख्या में है, इसका भावार्थ पढ़ रहे हैं हम लोग। हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति में चाहे वह जैसा भी हो, एक विशेष प्रकार की श्रद्धा पाई जाती है, लेकिन उसके द्वारा अर्जित स्वभाव के अनुसार उसकी श्रद्धा उत्तम यानी सतोगुणी, राजस यानी रजोगुणी अथवा तामसिक कहलाती है। इस प्रकार अपनी विशेष प्रकार की श्रद्धा के अनुसार ही वह कतिपय लोगों से संगति करता है। अब वास्तविक तत्व यह है, जैसा 15वें अध्याय में कहा गया है, प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है, अथवा अतएव वह मूलतः इन समस्त गुणों से परे होता है। जब वह भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है और बद्ध जीव में भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है, तो वह विभिन्न प्रकार की प्रकृति के साथ संगति करके अपना स्थान बनाता है भौतिक गुणों के अनुसार। इस प्रकार से प्राप्त कृत्रिम श्रद्धा तथा अस्तित्व मात्र भौतिक होते हैं, भले ही कोई किसी धारणा या देहात्म बोध द्वारा प्रेरित हो, लेकिन मूलतः वह निर्गुण या दिव्य होता है। अतएव भगवान के साथ अपना संबंध फिर से प्राप्त करने के लिए उसे भौतिक कल्मश से शुद्ध होना पड़ता है। उसे भौतिक कल्मश से शुद्ध होना पड़ता है। भगवान के साथ अपना संबंध फिर से प्राप्त करने के लिए उसे भौतिक कल्पना से शुद्ध होना पड़ता है। यही एकमात्र मार्ग है निर्भय होकर कृष्ण भावनामृत में लौटने का। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित हो तो उसका सिद्धि प्राप्त करने के लिए वह मार्ग प्रशस्त हो जाता है। यदि वह आत्म साक्षात्कार के इस पथ को ग्रहण नहीं करता तो निश्चित रूप से प्रकृति के गुणों के साथ बह जाता है। इस श्लोक में श्रद्धा शब्द अत्यंत सार्थक है। श्रद्धा मूलतः सतोगुण से उत्पन्न होती है। मनुष्य की श्रद्धा किसी देवता, किसी कृत्रिम ईश्वर या मनोधर्म में हो सकती है, लेकिन प्रबल श्रद्धा सात्विक कार्यों से उत्पन्न होती है। किंतु भौतिक बद्ध जीवन में कोई भी कार्य पूर्णतः शुद्ध नहीं होता। भौतिक बद्ध जीवन में कोई भी कार्य पूर्णतः से शुद्ध नहीं होता। वे सब मिश्रित होते हैं। वे शुद्ध सात्विक नहीं होते। शुद्ध सत्व दिव्य होता है। शुद्ध सत्व में रहकर मनुष्य भगवान के वास्तविक स्वभाव को समझ सकता है। जब तक श्रद्धा
पूर्णतया सात्विक नहीं होती, तब तक वह प्रकृति से किसी भी गुण से दूषित हो सकती है। प्रकृति के दूषित गुण हृदय तक फैल जाते हैं। अतएव किसी विशेष गुण के संपर्क में रहकर हृदय जिस स्थिति में होता है उसी के अनुसार श्रद्धा स्थापित होती है। यह समझना चाहिए कि यदि किसी का हृदय सत्वगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा भी सत्वगुणी है। यदि हृदय रजोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा रजोगुणी है, और यदि हृदय तमोगुण में स्थित रहता है तो उसकी श्रद्धा तमोगुणी होती है। इस प्रकार हमें संसार में विभिन्न प्रकार की श्रद्धाएं मिलती हैं, और विभिन्न प्रकार की श्रद्धाओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के धर्म होते हैं। धार्मिक श्रद्धा का असली सिद्धांत सत्वगुण में स्थित होता है, लेकिन क्योंकि हृदय कलुषित रहता है, अतः विभिन्न प्रकार के धार्मिक सिद्धांत पाए जाते हैं। श्रद्धा की विभिन्नता के कारण पूजा भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। इस प्रकार बहुत सुंदर तरह से इन्होंने बताया कि सत्वगुणी श्रद्धा क्या होती है, रजोगुणी क्या होती है, तमोगुणी श्रद्धा क्या होती है। अर्जुन को बता रहे भगवान यहाँ पर विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार, अपने अपने अस्तित्व के अनुसार, यानी अपनी अपनी योजना, अपने अपने रहन सहन के कारण से जिस गुणों में रहता है, जिसके संसर्ग में रहता है, उसके अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। हम लोग यहाँ पर बैठे हैं भगवान के चर्चा नियम करने के हिसाब से, तो हमारी श्रद्धा विभिन्न प्रकार की हो सकती है। हमारी श्रद्धा सात्विक की हो सकती है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। अब हम लोग जो बैठे हैं यहाँ पर काम गीता का अध्ययन करने के प्रयास कर रहे हैं, तो डिफरेंट प्रकार की श्रद्धा हम लोग यहाँ पर मतलब करेक्शन में आते हैं कि हमें जैसी श्रद्धा चाहिए उसमें हम लोग ढल जाएं। तो यहाँ पर बताया भगवान ने कि भगवान, हम लोग अपने भगवान के संबंध को भूल गए हैं। यहाँ बता दिया कि भगवान के साथ अपना संबंध फिर से प्राप्त करने के लिए हमें भौतिक कलमश, भौतिक संसार में हम रहते हैं, अनेक प्रकार के कलमश हमारे जीवन में आते हैं, उससे हमको शुद्ध होना पड़ता है। और भगवान के पास जाने का प्रयोजन या भगवान के पास जाने के कार्यक्रम के अनुसार यदि हम काम करते हैं, और कलयुग के अंदर में तो भगवान ने प्रभु जी ने बता दिया है कि हम लोग यदि हरे राम हरे कृष्णा का नित्य मंत्र जब भी करते रहेंगे तो हमारी श्रद्धा विकसित होगी, और हमें मतलब भगवान के पास जाने का रास्ता शुद्ध हो सकता है। यही एकमात्र मार्ग है निर्भय होकर कृष्ण भावनामृत में लौटने का। तो ये बता रहे हैं यहाँ पर कि उसका सिद्धि प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है यदि हम इस नियम के अनुसार चलें, भगवान का नाम का जप बराबर करते रहें, तो सिद्धि प्राप्त करने के लिए मार्ग आगे हमारे को दर्शन देगा। यदि वह आत्म साक्षात के इस पद का ग्रहण नहीं करता, हमें मतलब भगवान का आत्म साक्षात्कार करना पड़ेगा। भगवान के साथ करेंगे, हम आत्म साक्षात्कार में सफल हो जाते हैं तो हमें आगे का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। और निश्चित रूप से प्रकृति के गुणों के साथ यदि वह आत्म साक्षात के इस पद को ग्रहण नहीं करता है, ये बता दें कि आत्म साक्षात के पद को हम ग्रहण नहीं करते हैं तो वह निश्चित रूप से प्रकृति के गुणों के साथ बह जाता है। इसमें बता दें कि श्रद्धा जिसकी जैसी है, जिसका जैसा विचार है, एक मनुष्य के प्रति, गुरु के प्रति या व्यक्ति के विशेष के प्रति जो श्रद्धा रहती है, उस श्रद्धा के अनुसार ही उसमें गुण आते हैं। यदि हम जैसे किसी गुरु के पास जाते हैं जो, तो उसके हम उस गुरु को जिस ढंग से देखते हैं, हमारी श्रद्धा भी उन गुणों के अनुसार बनेगी। हम उसको अच्छे रास्ते, अच्छे विचार से उनको देखते हैं और उनका आदर सत्कार करके उनको एक करके यदि हम गुणों को अपनाते हैं तो हमारी श्रद्धा मतलब सत्वगुण हो जाती है। मनुष्य की श्रद्धा बता दी किसी भी देवता, किसी भी कृत्रिम ईश्वर जो अपने को गुरु मानते हैं, अपने को भगवान मानने लग जाते हैं, उसे बोलते हैं कृत्रिम ईश्वर। और जो और या मनोधर्म में हो सकती है। तो जिस प्रकार प्रबल श्रद्धा जो सात्विक कार्यों से उत्पन्न होती है, भौतिक बद जीवन में कोई भी कार्य पूर्णतः सिद्ध नहीं होता। हम लोग जो भौतिक संसार में रहते हैं, हमारी श्रद्धा मिक्स होने लग जाती है। हम जैसे जैसे लोगों के साथ रहते हैं, जिस प्रकार के लोगों के साथ रहेंगे, हमारी श्रद्धा उस ढंग से ढल जाती है। हम यदि मतलब जीवन में श्रद्धा मतलब में जो नियम पूर्वक जो चल रहे हैं, भगवान का नाम जब ध्यान करते रहते हैं, हमारी आत्मा, हमारे विचार पूर्ण शुद्ध हो जाते हैं। मगर बद्ध जीवन रहने के कारण हमारी श्रद्धा निश्चित होने लग जाती है, निश्चित हो जाती है। ये शुद्ध सात्विक नहीं होते हैं, शुद्ध सत्व दिव्य होता है। एक्चुअल में जो आपने भी बताया यहाँ पर जो कि शुद्ध सत्वगुण यदि हो जाते हैं, तो शुद्ध सत्वगुण में जब हम हो जाते हैं तो भगवान के वास्तविक स्वभाव को हम समझ सकते हैं।
जब तक श्रद्धा पूर्णतया स्थापित नहीं होती है तब तक वह प्रकृति के किसी भी दोष से दूषित हो सकती है। हमारी श्रद्धा जब तक सत्वगुणी नहीं होगी तो हम लोग बह जाएंगे, जैसा मिला वैसा हो गया। कहते हो किसी विशेष गुण से संपर्क में रख करके हृदय जिस स्थिति में होता है, अतएव किसी विशेष गुण से संपर्क में रहकर हृदय जिस स्थिति में होता है उसी के अनुसार श्रद्धा स्थापित होती है। यदि किसी का हृदय सत्वगुण में स्थित है तो वह श्रद्धा भी सत्वगुण होती है। स्वभाव के अनुसार श्रद्धा भी हमारी क्षीण होती चली जाती है। यदि हृदय रजोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा रजोगुणी होगी, तमोगुण में स्थित है तो तमोगुणी रहेगी। इस प्रकार से धार्मिक श्रद्धा का असली सिद्धांत सतोगुण में स्थित होता है, लेकिन चूंकि हृदय कलुषित होता रहता है भौतिक कलमश में रह करके विभिन्न प्रकार के धार्मिक सिद्धांत पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें अपनी श्रद्धा को उन्नत करना चाहिए। श्रद्धा को उन्नत करेंगे तो हमें आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। हरे कृष्ण। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। देखिए ये इतना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है और प्रभुपाद इसको इतना अच्छा से हम लोग को एक्सप्लेन कर रहे हैं। बहुत ही यूजुअली आपको ये तो चर्चा हर जगह नहीं मिलेगी, ऐसी ये एक स्पेशलिटी है। नहीं मिलेगी एकदम क्लियर करके, और वो भी बता कहाँ से रहे, माने अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। अभी जो थोड़ी देर पहले मनीषा माता जी बोले, अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, वो शास्त्र का ही रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। वो जगह जगह पे अलग अलग एग्जाम्पल दे के रेफरेंस दे के बता रहे हैं। जो हमारे आचार्यों ने, जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने, हाँ, निम्बार्क स्वामी, मध्वाचार्य और रामानुज स्वामी, इन लोगों का जो एक्सप्लेनेशन है उसी को हमको दे रहे हैं, एकदम प्योर फॉर्म में दे रहे हैं। और वो बता रहे हैं हमको, यहाँ पे इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि भी हमारी श्रद्धा किस तरीके से अलग अलग हो सकती है। और आप लोगों ने देखा होगा ना, कई बार ऐसे भक्त मिलते हैं, मतलब सो कॉल्ड भक्त बोलिए, कि भी भक्त मिलते हैं कि भी नशा करते हैं, शराब पीते हैं, तो मसाला खाएंगे, हाँ, शराब पियेंगे और फिर भक्ति कर रहे हैं। देखा है ना ऐसा कभी? मतलब मैं तो खुद सब समय देखते हैं भैया, सारा टाइम पे यही होता है। मतलब इनफैक्ट जो धोती वाले पंडित जी आते हैं वो इसके पहले जींस पहन के घूमते रहते हैं और ये सब करते रहते हैं। जींस पहनना तो चलो बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो नशा कर रहे हैं, पान मसाला खाएंगे या सिगरेट पियेंगे, माने इवन कई भजन गायक भी जो है ऐसे ऐसे होते हैं कि भी बोले भी वो तो जब तक शराब नहीं पियेंगे तब तक तो गा ही नहीं सकते स्टेज पे आके। और स्टेज पे आके भजन गा रहे हैं और हम लोग सुन रहे हैं कि अरे कितना अच्छा भजन, कितना अच्छा भगवान की भक्ति, कितना बढ़िया माहौल। तो पता नहीं, मैं तो बहुत ही देखा हूँ ऐसा। तो ये जो है, इसका मतलब वो कौन से गुण में है, वो कौन सी भक्ति है? मैंने भक्ति भी है कि तमोगुनी नहीं? और रजोगुनी बोलेंगे भैया। हाँ, मैंने भक्ति भी है कि नहीं वो भी डाउटफुल है। और अगर जुड़ी हुई श्रद्धा है भी तो वो पूरी की पूरी तमोगुणी श्रद्धा है। यानी कि देखिए, अगर हम भगवान की आरती उतारते हैं, ठीक है ना, भगवान के को पुष्प अर्पित कर रहे हैं, पुष्पांजलि दे रहे हैं, भगवान को का भजन गा रहे हैं या सुन रहे हैं, तो वो क्या है? सतोगुनी नहीं, श्रद्धा। ये गुण तो अलग बात है। अगर हम भगवान के भजन सुन रहे हैं, तो हाँ, भगवान की आरती उतारे, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, तो वो क्या है? भक्ति है। भक्ति। भक्ति है। हरि बोल, भक्ति है। कैसे भक्ति है? सतोगुणी भगवान भक्ति। की सेवा कर रहे हैं तो भक्ति है। और नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कैसी? कैसे भक्ति है? कैसे भक्ति है? क्योंकि वो नवधा भक्ति में से एक है। हाँ, नवधा हाँ जानते हैं ना, नवधा भक्ति में क्या है? श्रवणम कीर्तनम। हाँ श्रवणम कीर्तनम हो गए। हाँ 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 हाँ। भक्ति में क्या होता है? भगवान की सेवा। और भगवान की सेवा हम कैसे करेंगे? भगवान की सेवा कैसे होती है? अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। हाँ इसके बेस्ट हाँ बहुत बारीकी से समझने का चीज है कि भक्ति क्या होता है। हाँ भक्ति का मतलब होता है भगवान की सेवा करना। भगवान की सेवा हाँ। कैसे करें? अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। जो को भगवान की सेवा में। सेवा में लगाना। तो हमारी इंद्रियां हाँ क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि ज्ञानेंद्रियों, मतलब मान हाँ लीजिए चक्षु है, तो चक्षु को भगवान की सेवा में कैसे लगाएंगे?
भगवान के दर्शन करेंगे। हाँ, भगवान के रूप को निहार कर भगवान को दर्शन करेंगे। हाँ, यानी कि भगवान के दर्शन कर रहे हैं अपनी आंखों से, तो यानी कि हम अपनी आंखों को भगवान की सेवा में लगा दिए। भगवान के चढ़ाए हुए फूल या इत्र को हम जब सूंघते हैं तो क्या करते हैं हम? अपने नासिका को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, ठीक है ना? हाँ, हाँ, जब भगवान के भजन सुन रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? कानों को अपने भगवान की कानों सेवा में देखो में लगा रहे भक्ति हैं, है। ठीक है ना? इस तरह से फिर मान लीजिए हम अगर भजन में या सत्संग में गए हैं तो चल के, तो यानी कि पाँव से चल के गए, तो हम तो अपने ये चल के आ रहे हैं तो भगवान की सेवा कर रहे हैं। अगर हम हाथों से आरती कर रहे हैं भगवान की, तो मतलब अपने हाथों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, ठीक है ना? तो यानी कि ये है तो भक्ति। भक्ति का मतलब होता है सेवा, और हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, मतलब ये भक्ति है। तो भक्ति तो है, लेकिन हमारी श्रद्धा कहाँ पे है उस समय? हम शराब पी के रखे हैं, या हम अपने वर्चस्व के प्रति पूरे कॉन्शियस है कि मेरा पहले लोग मेरे को फॉलो करें, लोग मेरे को देखें, मैं कुछ दिखावा करने के लिए कर रहा हूँ। तो इसका मतलब मेरी जो श्रद्धा है वो या तो तमोगुण में स्थित है या रजोगुण में स्थित है, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए कर तो रहे भक्ति, लेकिन उस तमोगुण में रह के भक्ति कर रहे हैं, सतोगुण में रह के, रजोगुण में भक्ति कर रहे हैं। इस चीज के प्रति यहाँ पे बार बार प्रभुपाद एकदम अच्छे से हमको एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझा रहे हैं। तो इसको समझने की जरूरत है कि कौन से गुण में रह के हम ये भक्ति कर रहे हैं। भक्ति तो है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम भगवान बोले ना 4 प्रकार के सुकृतिन और 4 प्रकार के दुष्कृतिन, तो मूढ़ नराधम माया अपहृत ज्ञान और असुरी भाव आश्रिता में शायद हम नहीं है, या कुछ लोग आसुरी भाव आश्रिता में भी होंगे, और जो आसुरी भाव आश्रिता में होंगे तो वो तो भगवान के प्रति आएगा ही नहीं। तो इसीलिए अगर वो आ रहा है, इसका मतलब वो पूर्णतया आसुरी भाव आश्रिता में नहीं है। तो भगवान का माने इसका मतलब कॉन्सियसनेस तो है उसका कहीं ना कहीं, श्रद्धा तो है। तो पहला स्टेज क्या था? श्रद्धा, फिर साधु संग। तो अगर कीर्तन भजन कर रहा है मतलब, तो साधु संग और भजन कीर्तन में तीसरा स्टेज तक तो पहुंच गया। समझ में आ रहा है? तो यानी कि भक्ति तो है, लेकिन यहाँ पे इसलिए 17वां चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानने के लिए, समझने के लिए बहुत रिलेवेंट है हम लोगों के लिए। ये क्या बता रहा है कि भाई हम भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन तमोगुण में रह के कर रहे हैं या रजोगुण में रह के कर रहे हैं। इसको एनालाइज करना, इसको समझना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हमारी भक्ति कौन से गुण में, कौन सी भक्ति है हमारी। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैंने क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ? हाँ, अरे आज थोड़ा सा हम सोचे थे जल्दी क्लोज करेंगे, तो 12:15 हो गए, यहीं पे क्लोज करें क्या? हाँ ठीक है ना भैया, जितना देर हो जाए उतना ही अच्छा है ना। हम्म, हाँ, 12:15 हो गया। लेकिन आप लोग और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, उसके बाद किसी को भी कुछ बोलना है तो बोलिए। पारुल ज्वाइन कितना, पारुल है क्या? हाँ सर है ना। क्या सुनी तुम, क्या बोलो? स्टार्टिंग से इतना ज्वाइन नहीं किए थे, 20 का ही सुने। ठीक है, पारुल कॉस्ट अकाउंटेंट है और इनडायरेक्ट टैक्सेस में काम करती है, जीएसटी लेकर। बताओ। मतलब अभी मतलब ये इसमें यही समझ में आया कि मतलब हम लोग जो भी, एक तो हम लोग को जो भी गुरु का हम लोग किसी का अगर संग ले रहे हैं तो पहले हमको पता होना चाहिए वो खुद सारा अटैचमेंट से फ्री है, तभी वो हम लोग को सही गाइडेंस दे पाएगा कि किस तरफ जाना है हमको, हम लोग को। और प्लस में ये जितना भी रजोगुणी तमोगुणी जो भी हम लोग भगवान का भक्ति वगैरह जो भी कर रहे हैं, तो हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट हम लोग के लिए हम लोग कौन सा गुण में रहे कि भगवान का भक्ति कर रहे हैं, ये हम लोग को एनालाइज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर तमोगुणी में रह के भगवान का भक्ति कर रहे तो हो सकता है वो उतना इफेक्टिव नहीं हो, जो मेरा मेन गोल है उसके तरफ हमको उतना खींच के नहीं लेके जा पाएगा वो। हम जहां है हम फिर वहीं पे उलझ के रह जाएंगे। हमारा सर पेस कम आपका हो। आवाज नहीं आ रहा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हाँ अब आ रहे हैं। तो यानी कि हमारा प्रोग्रेस रुक जाएगा, हमारा प्रोग्रेस उतना इफेक्टिव नहीं होगा। करेक्ट? हाँ यानी कि मेरी स्पीड कम हो जाएगी।
क्योंकि है तो भक्ति, इसलिए प्रोग्रेस तो है, लेकिन वो फिर बहुत स्लो हो जाएगा। तो इसीलिए हमको वो ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए जैसे हम लोग, अच्छा एक आध एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं क्या शास्त्रों से ही, कोई बता सकते हैं? तमोगुणी श्रद्धा और रजोगुणी श्रद्धा का शास्त्रों से कोई एग्जांपल दे सकते हैं, ऐसे कोई कैरेक्टर का? रावण का। हरि बोल। रावण का कैसी कैसी श्रद्धा थी रावण की? उसकी रजोगुनी हो गई थी, मतलब क्योंकि उसको बहुत राज्य और उसका अपना विस्तार करना था, उसको बहुत ऐश्वर्य और आमोद प्रमोद में बहुत डूब गया था वो। एक तो सीता का हरण किया, सीता का हरण क्यों किया? अहंकार से भी किया, और दूसरा उसको उसके ऊपर उसका मतलब उसके श्रृंगार और रूप पे उसका श्रृंगार रस का उसके ऊपर वो मतलब। करना था उसको। लेकिन लेकिन जो सीता जी का हरण किए थे उसमें तो उसका इंटेंशन, मतलब जैसे जो रामायण में हम लोग पढ़ते हैं, वो जानबूझ के किया था सीता जी का हरण, ताकि भगवान मतलब आए, मतलब भगवान आए और उसका वध कर दे, मतलब वो उस थॉट प्रोसेस वो था, वो करने के लिए। तो और भी बहुत अच्छा बात तभी आता है कि रावण एक्चुअली भक्त था भगवान, पर वो, चलो अगर उस माने उसके एनालिसिस में नहीं जाएंगे कि हो सकता है भक्त रहा होगा, लेकिन अगर भक्त होगा तो वो क्या करेगा? आसुरी भाव में रहेगा कि दैवी भाव में रहेगा? दैवी भाव में, सतोगुण में। वो, तो अगर भक्ति करना है, भक्त अगर है तो भक्ति अगर करना है तो भक्ति का तो रास्ता मार्ग हम लोग को पता ही है। हम्म। क्या होगा? हम लोग पढ़े थे ना 26 गुण, बोले थे ना 26 आइटम का लिस्ट बना के सामने लगा लेना। हाँ हाँ हाँ। तो उसमें क्या था? विनम्र होगा, दयालु होगा, है ना? हम्म। तो वो झूठे सम्मान के पीछे नहीं भागेगा, इस तरह के जो बहुत सारे जो भी गुण है। तो यानी कि भक्ति में तो फिर हिंसा की कोई जगह नहीं है ना भक्ति में। भक्ति में तो भोग की कोई जगह नहीं है। ठीक है, हम्म। तो जब इसीलिए पहला गुण ही है विनम्रता और दया, तो फिर हिंसा हिंसा कहाँ से आती है? तो इसीलिए वो इतना, हम लोग उस डिबेट पे नहीं जाएंगे पर्टिकुलरली कि रावण का कैसा क्या ये था, बिकॉज हमको भी उतना नॉलेज नहीं है और वो बहुत डिबेटेबल सब्जेक्ट अपने आप में। लेकिन हम लोग खाली इतना सा समझ लेना है कि भक्ति, तो इसलिए हो सकता है भक्ति में उन सब की जगह नहीं है, तो इसलिए दैट कैनॉट बी ए प्रोसेस ऑफ भक्ति। ठीक है अरुण? और भक्ति में तो भैया विनम्रता और दया में, मतलब जो हिंसा जो हम बोलते हैं, हम हिंसा को हरदम समझते हैं किसी को मारना या पीटना, उसको हिंसा, मतलब उसमें तो हिंसा मतलब किसी के लिए कुछ गलत सोचना, किसी के गलत भावना रखना, वो भी एक तरह की हिंसा ही है। Exactly, correct. तो वो जो 26 गुण जो है उसको अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें ये फिट नहीं बैठता। तो बस हम लोग को इतना ही ध्यान रखना। लेकिन जो मेन पॉइंट यहाँ पे जो था रावण का, जो कैरेक्टरिस्टिक था कि भी वो सीता जी को बोलता है ना, भाई हम तुमको पाना चाहते हैं। तो पाने की तो इच्छा थी ना, लालसा थी ना। भले वो बैक ऑफ द माइंड हम मान भी लेते हैं अगर कुछ और भी होगा, लेकिन अपरेंटली जो सामने दिख रहा है वो तो यही दिख रहा है ना कि उसको पहला बात तो अपनी बहन की वो अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए गया। दूसरा सुपंखा। हाँ, दूसरा सीता जी को बोलता है कि हम तुमको पाना चाहते हैं और वो करना चाहते हैं। तो ये जो शूर्पणखा को का बदला लेने के लिए गया, और फिर बोलता हम तुमको पाना चाहते हैं और भोग करना चाहते हैं। तो ये जो सारे थे, ये कौन से गुण थे? ये सतोगुण में था। हाँ, तमोगुण। तमोगुण और तमो। रजोगुण। हाँ, तो जैसे आप बोले कि विस्तारवादी, कि हमको अपना राज्य, हमारे राज्य मतलब सबके ऊपर हमारा आधिपत्य होना चाहिए, तो वो रजोगुण हो गया। भोग विलास भी रजोगुण में आता है। बदला जो है वो तमोगुण में, प्रतिहिंसा वो तमोगुण में आता है। तो तमोगुणी और रजोगुणी। तो लेकिन साथ में क्या बोले, तमोगुण और रजोगुणी पर श्रद्धा, श्रद्धा क्या है? भगवान को ध्यान रखना। तो हर समय रावण किसका ध्यान करता था? राम का। हरि बोल। हर समय सोते जागते उठते बैठते अंदर बाहर राम 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 ही घूमता था दिमाग में। तो स्मरण तो कर रहा है ना, हाँ। स्मरण कर रहा है भगवान का। लेकिन गुण कौन सा है? तमोगुण में और रजोगुण में। करेक्ट। हम्म। कंस की बात करते हैं तो कंस क्या था? हाँ, वो सारा दिन कृष्ण कृष्ण हाँ, करता था। कृष्ण का। किसमें दिखता था? हर लेकिन आदमी में चेतना दिखता था।
लेकिन उसका इंटेंशन क्या था? कृष्ण को मारना, उसका वध करना। कृष्ण को मारना है। तो इसलिए श्रद्धा माने एक तरफ तो श्रद्धा, श्रद्धा यानी कि भक्ति, यानी भक्ति यानी भगवान की सेवा, भगवान की सेवा यानी नवधा भक्ति में से कुछ भी, यानी कि भगवान का स्मरण तो कर रहा है, तो वो भी भक्ति है। और इसीलिए कंस और रावण भी मारे गए, हालांकि उसका सबसे बड़ा तो ये था कि अचीवमेंट की भगवान के हाथों मारे गए, ठीक है ना। तो इसीलिए मुक्ति तो उनको भी मिली, पर वो मुक्ति भी अलग थी, उसका भी एक्सप्लेनेशन कभी हम लोग करेंगे कि मुक्ति किस तरह की होती है और कैसी होती है और उसका क्या ये होता है, वो सब भी वो चर्चा एक अलग होगी। तो इसीलिए वो भक्ति भी है, मतलब यानी कि श्रद्धा भी है एट द सेम टाइम, बट तमोगुणी और रजोगुणी। तो इसीलिए खाली श्रद्धा होना सफिशिएंट नहीं है। हम लोग जो श्रद्धा के इल्यूजन में पड़ जाते हैं कि बहुत श्रद्धा है मेरे मन में, या आप किसी और के बारे में कि उसके मन में बहुत श्रद्धा है, तो ये इल्यूजन हो सकता है। करेक्ट। तो इसीलिए ये 17वां चैप्टर जो है, इसको डिस्कस करना है, भैया इसको वो चर्चा कहाँ पे है जो इन लोग को कैसे मुक्ति मिली इसके बारे में? भागवतम में 6 प्रकार की मुक्ति होती है, तो पता नहीं बता दें 6 प्रकार की मुक्ति होती है। हाँ, सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य, अच्छा। हाँ हाँ। अस्थि, हाँ हाँ। आयुज्य, ऐसे करके। तो वो अलग अलग तरह की मुक्ति होती है, उसका अलग अलग फेट होता है। तो वो उस पार्ट में कभी डिस्कशन में, ठीक है। पारुल, हाँ सर। समझ में आया श्रद्धा का डिवीजन? हाँ सर। हरि हरे कृष्ण। तो आज यही रखें क्या, और किसी को कुछ बोलना है? हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। आज के आनंद की जय। जय जय। शील प्रभुपाद श्रील की, भगवान की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। हरि बोल। जय। श्री हरि बोल। रिकॉर्डिंग बंद करो। चलिए।